नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज में विकास योजनाओं का कर रहे हैं शिलान्यास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज के बरहेट में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 18 अगस्त को साहिबगंज में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ साहिबगंज के उपायुक्त भी थे। हवाई सर्वेक्षण के बाद वे बारहेट में कुछ योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बाद पटना में पार्टी कार्यालय में वे रात्रि विश्राम करेंगे। यहां अधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। अगले दिन गुरुवार को वे रांची रवाना हो जाएंगे। विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर हुआ महंगा। अब 25 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे पैसे। जाने नई दरें। 14.2 किलो नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपये महंगा हो गया है। अब ग्राहकों को 892 रुपये की जगह 917 रुपये प्रति सिलेंडर देने होंगे। ग्राहकों को सब्सिडी के रूप में बैंक खाते में 37 रुपये 76 पैसे भेजे जाएंगे। वहीं 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 5 रुपये सस्ता हुआ है। इसके लिए ग्राहकों को 1747 रुपये 50 पैसे की जगह अब 1742 रुपये 50 पैसे देने होंगे। नई कीमत कल से लागू हो गई है। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले से ही काफी बढ़ी हुई है और इसमें फिलहाल कोई कमी आने की गुंजाइश नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों ही उत्पाद शुल्क घटाने से इनकार कर चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस की बढ़ी हुई फीस लागू। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब महंगा हो गया है। अब लाइसेंस के लिए 1500 रुपये की जगह 2100 रुपये देने पड़ रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के लिए 500 रुपये की जगह 700 रुपये फीस हो गई है। वही अस्थायी लाइसेंस में 2 पहिया और 4 पहिया के लिए 1000 रुपये की जगह 1400 रुपये लग रहे हैं। फीस बढ़ने के बाद एक आवेदन पर कुल 600 रुपये का बोझ बढ़ गया है। डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस की बढ़ी हुई फीस लागू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ेगी सुविधा। जल्द तैयार होगा 2 एरो ब्रिज। आने वाले दिनों में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि वर्तमान में यहां हवाई जहाजों में चढ़ने के लिए 2 एरो ब्रिज उपलब्ध है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक 2 और एरो ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यात्री एक ही समय में 4 विमानों में टर्मिनल बिल्डिंग से प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें पैदल या बस द्वारा विमान तक नहीं जाना पड़ेगा। श्री शर्मा ने कहा कि विमानों के लिए पार्किंग वे में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां 5 विमान पार्किंग में एक साथ खड़े होते थे, वही अब 11 विमान एक साथ खड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक विमानों के परिचालन की संभावना है। इसी को देखते हुए पार्किंग वे का निर्माण किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 15 नए संक्रमित मिले, 1 की मौत। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 15 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 1 संक्रमित की कोरोना के कारण मौत हो गई है। इसके अलावा 35 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 217 एक्टिव केस बच गए हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 47,635 सैंपलों की जाँच हुई है। राज्य भर में अब तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक सैंपलों की जाँच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में रांची में 4 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा लोहरदगा में 2, कोडरमा में 1, खुट्टी में 2, पूर्व सिंहभूम में 2 तथा हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद व देवघर में 1-1 मरीज मिले हैं। वहीं धनबाद में 1 मरीज की कोरोना से मौत हो गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई शिक्षा नीति किसी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने रांची में कहा, राज्यों के कोर्सेज की स्टडी कर रही है एक्सपर्ट की टीम। इसके बाद लिया जाएगा आगे का निर्णय। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद अन्नपूर्णा देवी पहली बार झारखंड पहुंची है। यहां उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को किसी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। राज्य की इच्छा से ही उस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसे बेहतर तरीके से लागू कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से इस पर उनकी राय ली जा रही है। इसके लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। साथ ही राज्यों के कोर्सेज की स्टडी भी की जा रही है। इन्हें भी एक्सपर्ट कमेटी सेलेक्ट करेगी। इसकी अलग व्यवस्था की गई है। यह सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। बीजेपी ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय जो शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पीएम नरेंद्र मोदी की सोच झलकती है। इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में बच्चों की पढ़ाई के साथ जो व्यावसायिक और रोजगार परक शिक्षा पर जोर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संयुक्त आदेश जारी, मुहर्रम पर इस बार नहीं निकलेगा जुलूस। 19 को बंद रहेगी शराब दुकानें। मुहर्रम पर इस बार जुलूस नहीं निकलेगा। हथियार के साथ करतब दिखाने पर रोक रहेगी। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना होगा। कोरोना के मद्देनजर जमशेदपुर जिला प्रशासन ने
सभी अखाड़ों में इसकी जो है अपील की है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 125 मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इस संबंध में डीसी सूरज कुमार व एसएसपी डॉक्टर जो है एम तामिलवलन ने संयुक्त आदेश जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी केंद्रीय कार्यालयों में 20 अगस्त को छुट्टी। झारखंड में चल रहे सभी केंद्रीय कार्यालयों में मुहर्रम की छुट्टी 20 अगस्त को होगी। झारखंड के जो है महालेखाकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आदेश के आलोक में एजी के साथ ही सीबीआई, आयकर, केंद्रीय माल एवं सेवा कर सहित अन्य सभी केंद्रीय कार्यालय 20 अगस्त को बंद रहेंगे। इससे पहले मुहर्रम की छुट्टी 19 अगस्त को घोषित थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जजों की सुरक्षा पर जवाब नहीं दिया तो जुर्माना। कोर्ट धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत के बाद न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चेतावनी दी है कि अदालत ने कहा है कि राज्य इस मामले में जवाब दाखिल करे, अन्यथा उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा और मुख्य सचिव को तलब किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने यह चेतावनी देते हुए जो मामले को स्थगित कर दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि जजों की सुरक्षा के लिए अलग से सुरक्षा बल का गठन करना सही नहीं है, क्योंकि हर राज्य में सुरक्षा की व्यवस्था अलग है। केंद्र ने यह जवाब उस याचिका के जवाब में दिया है जिसमें कहा गया था कि जजों की सुरक्षा के लिए अलग से विशेष बल बनाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर विचार कर रही है सरकार। झारखंड में अगला पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराया जा सकता है। राज्य सरकार दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर मंथन कर रही है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग विभिन्न राज्यों की पंचायत नियमावली का अध्ययन कर रहा है। अध्ययन के बाद पंचायतों में दलीय आधार पर चुनाव कराने की संभावना पर विमर्श किया जाएगा। इसके बाद जरूरत महसूस होने पर राज्य के पंचायत चुनाव नियमावली में बदलाव किया जाएगा। फिलहाल राज्य में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर करने से संबंधित कोई नियम नहीं है। पंचायत में विकास कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को लगातार दूसरी बार अवधि विस्तार दिया गया है। चुनाव होने तक कार्य जो है संचालन के लिए 3 स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षकों की सूची रद्द। राज्य भर के 80 एक्सीलेंस स्कूलों में प्रतिनियोजित शिक्षकों की सूची रद्द। राज्य के 80 एक्सीलेंस स्कूलों उत्कृष्ट विद्यालय में प्रतिनियोजित किए गए 554 शिक्षकों की सूची रद्द कर दी गई है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने अभी इस आशय का आदेश नहीं निकाला है, पर डायरेक्टर ने डीओ को व्हाट्सएप के जरिए आदेश दिया है कि वे अपने यहाँ प्रतिनियोजित सूची को स्थगित करने का आदेश निकाल दे। इसके बाद रामगढ़ और हजारीबाग के डीओ ने पीजीटी शिक्षकों का प्रतिनियोजन स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि अंग्रेजी विषय के शिक्षक की जगह सोशल साइंस और मैथ ए की जगह बायोलॉजी के शिक्षकों का प्रतिनियोजन कर दिया गया था। प्रतिनियुक्त आदेश में अनियमितता का अंबार है। बोकारो, गोड्डा व हजारीबाग आदि जिलों में सर्वाधिक गड़बड़ियां हुई हैं। गोड्डा के कई स्कूलों में स्नातक जो प्रशिक्षित या स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 4 से 5 शिक्षक थे, उन सभी को प्रतिनियोजित कर दिया गया है। एक मृत शिक्षक को भी उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षक बना दिया गया है। जिन शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया था उन्हें भी दूसरे कॉलेजों में भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस के लिफ्ट में मृत मिला मजदूर। सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं सवाल। बोकारो इस्पात के ब्लास्ट फर्नेस स्थित लिफ्ट में बुधवार की सुबह एक मजदूर अचेत पाया गया है। बोकारो जनरल अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। मजदूर का नाम प्रयाग रजवार है। वह रात्रि पाली में ड्यूटी पर तैनात था। उसकी मौत के बाद प्लांट के अंदर खलबली मच गई है। इस घटना के बाद बोकारो स्टील प्लांट के मजदूर सुरक्षा को लेकर चिंतित हो उठे हैं। हाल के दिनों में प्लांट के अंदर एक के बाद एक घटना घट रही है। बोकारो इस्पात के ब्लास्ट फर्नेस संख्या 3 में कार्यरत रजवार का शव बुधवार सुबह 6:15 पर संदेहास्पद स्थिति में लिफ्ट में मिला है। मृतक इस्पातकर्मी रात्रि पाली में था। इधर जो है कंपनी की ओर से मौत के कारणों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। मृतक की उम्र 58 वर्ष थी। मृतक के परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग स्थानीय मजदूर संगठनों ने की है। हालांकि अब तक इस संदर्भ में प्रबंधक के तरफ से किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।